रीवा जिले के जवा बीआरसीसी के खिलाफ कलेक्टर में हुई शिकायत। एरिया भुगतान में जालसाजी के आरोप। जन शिक्षक से खुलेआम पैसे का लेन देन करने तथा ग्रुप बनाकर षड्यंत्र पूर्वक लंबे समय से इस काम को अंजाम देने वाले बीआरसी शिवाकांत गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़ित जन शिक्षक संतोष कुमार वर्मा स्वयं कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक डॉक्टर इलैया राज डी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई तथा लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने बाकायदा खाता नंबर तथा बैंक का स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है, जिसमें बीआरसीसी द्वारा कार्यालय के भत्ते के नाम से लंबे समय से चेक लेकर जन शिक्षकों का आर्थिक शोषण करते हुए रिश्वत ली जा रही थी। ताज़ा मामला 7वें वेतनमान के एरियर से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीआरसी द्वारा शिक्षक के खाते में न डालकर लगभग 46,000 का चेक जारी किया गया, जिसमें 12,000 रुपये बियरर चेक के माध्यम से एवं लगभग 10,000 चर्चित पूर्व झांसी संजीव तिवारी के फोन पर अकाउंट पर डलवाकर अवैध रूप से प्राप्त किए गए। आरोप है कि इस बीच बीआरसीसी द्वारा बाकायदा ग्रुप बनाकर लंबे समय से किए जाने वाले भ्रष्टाचार को दबाने के लिए शिकायतकर्ता संतोष कुमार वर्मा को अपने एक अन्य सहकर्मी के साथ कमरे में बंद कर गाली गलौज की गई एवं तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी गई। बीआरसीसी यही नहीं रुके, उन्होंने दलित जन शिक्षक को जाति सूचक गालियां देते हुए बाकायदा चमार बना देने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत कलेक्टर से लिखित रूप में शिकायतकर्ता ने की है। इस दौरान बीआरसीसी द्वारा शिकायतकर्ता से जो मनगढ़ंत लेख करवाया गया था, उसका खंडन करते हुए शिकायतकर्ता ने पुणे कलेक्टर को अपनी शिकायत प्रस्तुत की है कि आरोपी बीआरसीसी गौतम इसके पूर्व में भी त्योथर विकास खंड में पदस्थ रह चुका है और इन्हीं कृतियों के कारण उस पर एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पूर्व में जमा विकास खंड में रहते हुए 2 लाख की जालसाजी करते हुए फर्जी खरीदारी की शिकायत भी जिले में प्रशिक्षण में है, जिस पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। नाम क्या है आपका? नाम संतोष कुमार वर्मा, जन शिक्षक केंद्र पटेहरा जी। क्या समस्या थी आपको? सर, जब से बीआरसी साहब आए हैं, हाँ। इसके पहले आए तो ठीक थे। हाँ, हाँ। जब फिर इसके बाद सुरेंद्र पाठक जी आए तो ठीक चलता था। इसके बाद जब दोबारा आए हैं तो हमको हमेशा ये बुलाते थे कि संतोष, मान बजट नहीं है, तुम आओ और अपना पेमेंट ले जाओ और अपना चेक लेते आना। जी। तो 25 तारीख को कि 26 तारीख को मुझे बुलाते थे और मुझे ब्लैंक मतलब चेक काट कर देते थे और हम मुझसे ब्लैंक चेक लेते थे। हर महीना ऐसे मतलब करते गए और मेरे खाते में वेतन बहुत कम डालते थे। हमेशा मुझे बुलाते थे और 1.5-2 साल के अंदर जो है मेरे खाते में आप देख लीजिए, मेरी स्टेटमेंट 4 या 8-6 बार मतलब गया होगा खाते में पेमेंट। हाँ, तो मतलब बीआरसी साहब आपसे मतलब पैसे की डिमांड करते थे? हर हमेशा डिमांड करते थे और बोलते थे संतोष बजट नहीं है, तुम आओ अपना ले जाओ। तो पैसे कैसे, चेक के माध्यम से कि कैश लेते थे? साहब मुझसे चेक मंगाते थे, ब्लैंक चेक मंगाते थे। संतोष कहते थे कि संतोष तुम अपना चेक ले जाओ और अपना पेमेंट ले जाओ। और मुझे पैसे ज़रूरत थी, मेरी बच्ची बीमार रही। जी। तो दवा कराने के लिए नागपुर दवाई चलती थी, तो वही फ़ायदा उठा करके मुझको चेक देते थे और मुझसे चेक लेते थे। बाबू जी 23-24 तारीख को कुछ हुआ था, कब आप बीआरसी ऑफिस गए? हाँ, मैं जो है इसके जब मुझसे नहीं सहा गया तो हमने 22 तारीख को लिखित में मतलब डीपी से कलेक्टर के नाम से मैसेज कर दिए। हाँ। तो 23 तारीख को सुबह ही बीआरसी साहब आए हमारे बरौहा गांव में, तो मुझसे बोले संतोष तुम जल्दी जबा आओ और हम तुम्हारा चेक लिए हैं, तुम अपना पेमेंट ले लो। तो मैं बोला सर कि मैं पेमेंट नहीं लूँगा और मेरे खाते में डालिए। तो फिर 23 तारीख को हमको 8-10 बार फ़ोन किए बीआरसी साहब ने तो मैं नहीं गया। फिर सुबह 24 तारीख को दादूलाल माझी ने मुझको 6:15 में फ़ोन किए। ये बोले कि संतोष तुम जल्दी आओ, साहब रीवा जाने वाले तुमसे कुछ मिलना चाहते हैं, जो तुमने शिकायत की है तो तुम उसको मतलब कर समझौता कर लो। तो मैं बोला मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो फिर 12 फ़ोन करने लगे तो मैं फिर 8:30 बजे जब पहुँचा तो वहाँ पर दादूलाल माझी और बीआरसी मतलब बैठे थे। तो कि आओ संतोष, तो गया तो पहले प्रणाम किए, ब्राह्मण हैं तो पैर छुए। तो फिर मुझको बुलाए अंदर, तो बोले कि संतोष ठीक है? हम कहा हाँ सब ठीक है।
तो फिर बोले तुम बैठो अंदर। और दादू लोग माची गेट के बाहर बैठ गए। अब मुझे अंदर कर लिए, कहें कि साले तुम जो मैं बोलूँ वो तुम लिखो। तो सर मैं अकेला था, मैं डर गया और मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाए, लेकिन जो जो बोलता हूँ वो तुम लिखते जाओ। अब मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा लिए हैं और मुझसे दस्तखत मतलब करवा लिए हैं। अब मैं सर डर गया अकेला कि कहीं तुम्हारी नौकरी हर लूँगा। और मेरे वो बनाए थे, वो मतलब नोटिस काटे थे और कहें कि तुम्हारे नाम है FIR कर दूँगा। लिखवाए क्या थे आपसे? सर लिखवाए थे कि हम जो घर में नहीं वो सो रहे थे तो हमारा घर में कोई बालक कागज़ पेन लिया और कहा लिख करके और वो हमारे सिर लगा के मैसेज कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, फिर मैं सर जो बोलते गए ज़बरदस्ती तो मैं मुझसे लिखवाते गए। और जो जो हमारा जात चमात जात का ही हूँ, तो ये बोले तुम्हारी नौकरी मैं हर लूँगा। और मेरा जो है नोटिस बना दिए थे और पाठक वो अशोक पांडे भी जो थे तो उन्होंने भी लिख दिया था। अब भाई वो हमसे बड़े कर्मचारी हैं जी जी। तो दबाव बनकर लिखवा दिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।